बेटा एटॉमिक मास यूनिट, ये डेफिनेशन भी आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए। केमिस्ट्री अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये छोटी छोटी डेफिनेशन आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए। एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है बेटा? पहले सबसे पहले इसका शॉर्टकट क्या है? एएमयू। एएमयू भी लिखा जाता है, इसको यूनिफाइड मास भी लिखा जाता है बेटा, यूनिफाइड मास, FIED, यूनिफाइड मास। IUPAC इसको बोलता है कि यूनिफाइड मास बोलो, तो आप एएमयू भी बोल सकते हो और यूनिफाइड मास भी बोल सकते हो, ठीक है। अब इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी डिफाइन करते समय हम क्या करते हैं? कार्बन 12 आइसोटोप लेते हैं, ठीक है। देखो, जिस भी चीज को हम डिफाइन करना चाहते हैं वो चीज बहुत एक्यूरेट होनी चाहिए, तभी हम उससे किसी चीज को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो एटॉमिक मास यूनिट को हम डिफाइन कैसे करते हैं वो देखो। कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं बेटा, कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। कार्बन 12 आइसोटोप को हम लेंगे, इसको एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन करने के लिए कार्बन 12 को हम लेंगे, ठीक है, या कार्बन 12 भी बोल देते हैं। ये आइसोटोप है। आइसोटोप क्या होते हैं कि जिनका नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं और मास नंबर डिफरेंट होता है। ये मास नंबर है 12, 13, 14, ये मास नंबर है। मास नंबर डिफरेंट होता है बट एटॉमिक नंबर सेम होता है, ठीक है। इसको हम आइसोटोप बोलते हैं। तो कार्बन 12 एटम को हम लेंगे और ग्राउंड स्टेट में लेंगे बेटा। अगर ग्राउंड स्टेट में नहीं लिया तो फिर वो एटम क्या करेगा? वो एटम हो सकता है एनर्जी को एब्जॉर्ब करे और एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट में जंप कर दे। और जैसे ही वो हायर स्टेट में जंप करेगा, यानी एटम जैसे ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, एटम का मास चेंज हो जाएगा, इसलिए डेफिनेशन गलत हो जाएगी, ठीक है। इसलिए ग्राउंड स्टेट में होना एटम को बहुत जरूरी है, ठीक है। अब ये मास क्यों चेंज होता है? ये आइंस्टाइन के रिलेशन से होता है, E = mc²। ये रिलेशन आपको ये बोलता है एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास और मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, वेयर c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये आपकी वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ठीक है। तो एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम कार्बन 12 एटम को लेंगे और कार्बन 12 एटम को हमने ग्राउंड स्टेट में लेना है, ठीक है। अब इस एटम के आप टुकड़े कर दीजिए, और कितने टुकड़े करने हैं आपको? 12 टुकड़े करने बेटा, ठीक है। और उसमें से एक टुकड़े को, यानी 1/12 है, पूरे एटम का जो 1/12 है, यानी एक टुकड़ा है, उसको, उस एक टुकड़े के मास को हम बोलेंगे एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर है? ठीक है। दोबारा मैं इसको बता रहा हूं। हमने क्या लिया? कार्बन 12 एटम लिया, ग्राउंड स्टेट में लेना है, ठीक है। और इस कार्बन 12 एटम का आपको 12 टुकड़े करने हैं, 12 पीसेस करने, और इक्वल पीसेस होने चाहिए, ठीक है। और उसमें से एक पीस को आपने बोला एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। यानी इट इज द मास विच इज इक्वल टू द 1/12 मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप इन इट्स ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए बेटा, ग्राउंड स्टेट में नहीं होगा तो मास चेंज हो जाएगा, फिर डेफिनेशन बनेगी नहीं, क्योंकि कभी भी जब डेफिनेशन बनाई जाती है तो वो एक्यूरेट बनाई जाती है, ठीक है। तो कार्बन 12 आइसोटॉप आपका ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए। क्लियर है? अगेन मैं इसको दोबारा बता रहा हूं आपको। आपने क्या करना है? कार्बन 12 लेना है। कार्बन के 3 आइसोटॉप है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, इसमें से आपको कार्बन 12 लेना है, ठीक है। कार्बन 12 आइसोटॉप को आपने ग्राउंड स्टेट में लेना है और उसके 12 टुकड़े करने हैं, और उसमें से जो एक टुकड़ा है, एक पीस है, उसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। क्लियर है आपको? बहुत क्लियर होगा। अब देखो इसका यूज कैसे करते हैं। इसका यूज देखो, इसका मतलब क्या, एक दो एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या मतलब होता है इसका, ठीक है। बेटा इसका क्या मतलब होता है? देखो मान लिए ऑक्सीजन की बात करें हम, तो ऑक्सीजन का जो मास होता है बेटा वो 16 AMU है, यानी 16 U है। क्या मतलब होता है इसका? कि अगर आपने तराजू रखा, ये मान लीजिए तराजू है और इधर मैंने ऑक्सीजन का एटम रखा है, ये ऑक्सीजन का एटम रखा है, तो मुझे यहां पे कार्बन का एक एटम तो चाहिए, कार्बन 12 का एक एटम चाहिए, कार्बन 12 का एक एटम चाहिए, तो 12 तो हो गया, और प्लस में हमें चाहिए
4 और चाहिए ये mu, यानी आपने दूसरा जो कार्बन एटम लिया उसके आपने 12 टुकड़े किए और उस 12 टुकड़े में से आपने 4 टुकड़े और ले लिए, ये 4 पीसेस आपने और रख दिए इसमें, तब जाके ये 16 mu होगा। ये मतलब हुआ 16 mu का। ठीक है, कि ये ऑक्सीजन का मैंने एग्जांपल बताया आपको कि आपने जैसे 16 mu, तो इसका क्या मतलब हुआ, आप उसको एक समझने के लिहाज से करोगे। साइंस देखो बेटा समझ के बहुत अच्छी आती है समझ में, अगर आप रटना स्टार्ट कर दोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ज्यादा साइंस से आप दूर भाग जाओगे। इसलिए साइंस को अपनी भाषा में समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कार्बन हमने क्या किया, मैंने एक एग्जांपल समझा रहा हूं। ऑक्सीजन के एक एटम का वजन जो होता है, यानी मास जो होता है, वजन नहीं बोलना चाहिए, मास जो होता है वो 16 mu है। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि हमने कार्बन 12 एक एटम रखा और फिर हमने एक कार्बन 12 के एक दूसरा एटम और लिया, उसके 12 पीसेस के, और उस 12 पीसेस में से 4 पीस यहां पे और रख दिए, ये मतलब हुआ बेटा। ठीक है, तो एटॉमिक मास यूनिट की भी डेफिनेशन आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए। ठीक है।